नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निवेदिता और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आयुर्वेदा से आपको अस्थमा का इलाज करवाना चाहिए और क्यों आयुर्वेदा आपके अस्थमा का इलाज पूरी तरीके से कंप्लीटली कर इसे कंप्लीटली अस्थमा को रिकवर करवा देता है और आपके लंग्स फिर से हेल्दी हो सकते हैं। जी हाँ, जब भी हम अस्थमा की बात करते हैं हम ये जानते हैं कि बार बार आपको एलर्जिन के कांटेक्ट में आने की वजह से आपके जो शरीर है उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से आपको ब्रेथलेसनेस या फिर कफ या फिर कोल्ड या फिर किसी इसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसे हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस या फिर एलर्जिक कफ का नाम देते हैं। इन सभी का ट्रीटमेंट जब आप एलोपैथी में जाके देखें तो वहाँ पे एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस दी जाती है या फिर आपको कफ खत्म हो उसकी मेडिसिन दी जाती है या फिर आपको ब्रोंकोडायलिटिस दिए जाते हैं। मतलब कि साइंस के ऊपर काम होता है, यानी कि कौन कौन से साइंस डेवलप हो रहे हैं। आपको सांस नहीं आ रही तो सांस खोलने की दवाइयाँ दी जाती हैं, या फिर अगर आपको ब्रोंकोडायलिटेशन यानी कि बहुत ज़्यादा अगर स्पैज्म हो रहा है, आपकी सांस की नलियों में संकुचित हो रही हैं वो, तो उन्हें खोलने का काम किया जाता है। बलगम पैदा हो रहा है तो बलगम निकालने का काम किया जाता है। लेकिन कहीं पे भी जड़ पे काम नहीं हो रहा होता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपको बढ़ाने का काम कहीं भी नहीं किया जा रहा होता है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आयुर्वेद में ये समझ लिया जाता है कि कॉज क्या है और कॉज के ऊपर ही काम किया जाता है। तो इसी वजह से जब हम अस्थमा का इलाज आयुर्वेद से करते हैं तो आपको ना सिर्फ उस इलाज का एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बल्कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म होती है। आपके लंग्स प्रभावित हो रहे हैं अस्थमा की कंडीशन में, धीरे धीरे उसमें हार्डनिंग हो रही है और जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने का काम करना होता है और साथ ही साथ जो भी एलर्जेंस हैं, यानी कि स्मोक हो गया या फिर आपका डर्ट, कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, पॉलन ग्रेन्स या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके प्रति आपका शरीर रिएक्ट कर रहा है, उससे आपको बचना होता है। और साथ ही साथ आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना होता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ही हाइपर सेंसिटिव होकर इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। एक सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो ये एलर्जेंस लगभग सभी के आसपास हैं, लेकिन जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उन्हीं की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की वजह से ये सारे सिम्टम्स उनको डेवलप होते हैं। तो हमें इम्यूनिटी को ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ने देना है और ना बहुत कम होने देना है, क्योंकि इम्यूनिटी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, और अगर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो आपकी बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं इन्फेक्शन के। तो आपको इम्यूनिटी मॉड्यूलेट करनी है, ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और आयुर्वेद में जितने भी हमारे हर्ब्स होते हैं, अगर आप सिंपल किचन हर्ब्स की भी बात करें जैसे तुलसी, जिंजर, काली मिर्च, या अगर हम सौंठ की बात करें, अदरक की बात करें, ये सभी चीज़ें इम्यूनो मॉड्यूलेटर हैं जो आपकी इम्यूनिटी पे स्पेशली काम करती हैं। इसी वजह से और इसके साथ साथ हम डाइट को भी बताते हैं कि आपको कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी अवॉइड करनी है। तो जब आपका कंप्लीट हम इलाज यहाँ पे करते हैं तो आपकी अस्थमा की जो कंडीशन है धीरे धीरे इम्प्रूव होती चली जाती है और विदाउट मेडिसिन भी आप एक हेल्दी लाइफ जी पाते हैं। इसीलिए आपको एलोपैथी से आराम तो मिलता है, लेकिन वो एक थोड़े टाइम के लिए आराम मिलता है, और अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो ये आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट देती है और आपको कंप्लीट इम्प्रूवमेंट देती है। तो मेरे इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्यों आपको आयुर्वेद से ही अस्थमा का इलाज करना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है अस्थमा से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।